गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, सो धीरे धीरे हम लाइन पे आ रहे हैं अपन लोग, और हम चैप्टर हाइपरबोला को कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। और वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। प्लीज डोंट मिस द चैप्टर। फिर से हम थोड़ा सा हाइपरबोला के इक्वेशन आपको बताते हैं। हाइपरबोला के इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इस टाइप के हाइपरबोला का इक्वेशन जिसका मेन एक्सिस जो होता है ट्रांसवर्सल एक्स एक्सेस होता है। ठीक है, इसमें दो बातों का ध्यान रखना है। इसका वर्टेक्स जो होता है A0 बाई कोऑर्डिनेट आपको पता चलेगा 0। फोकस में देखिए AE0 बाई कोऑर्डिनेट 0, जिसका बाई कोऑर्डिनेट 0 मतलब एक्स एक्सेस के अलॉन्ग है। ए और बी के रिलेशन के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली हमें जब भी इक्वेशन निकालने को दिया जाएगा तो हमें बी स्क्वायर ए स्क्वायर और ई स्क्वायर इन तीनों में से कोई दो रहेंगे, एक निकालना पड़ेगा। और इसका लेटर सेक्टम का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ए इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। इसको याद रखेंगे। अब पैराबोला यदि मान लो बाई एक्सिस पे बना हो तो उसे कॉन्जुगेट पैराबोला हाइपरबोला कहते हैं। सॉरी, बार बार पैराबोला बोल रहा हूँ। ये तो फिर इसके फोकस हो जाएंगे 0 बी ई 0 माइनस बी, वर्टिक्स हो जाएंगे जी B0 माइनस B0। और इक्वेशन कुछ इस तरह से रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1। या फिर ये आगे कर दो बाई स्क्वायर माइनस ए, या फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू +1। या फिर इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो। तो इस इन तीन तरीकों में से किसी एक तरीके पर रहेगा, दैट इज कॉन्जुगेट पैराबोला। और कॉन्जुगेट पैराबोला जब ये पहचान ये है कि उसके फोकाई और वर्टिक्स क्या पर रहेंगे, बाई एक्सिस पर रहेंगे। हाँ, उसमें फिर ये रिलेशन बदल जाएंगे। अभी हो रहा है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, फिर बन जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए और बी की प्लेस बदल जाएंगे, या एल आर बदल जाएगा। एल आर जो हो जाएगा लेटर सेक्टम जो होगा वो बन जाएगा ट्वाइस बी ई स्क्वायर माइनस 1। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन दिया हुआ है बाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 27 इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे पहले हम इसको कंपेयर करें तो बाई स्क्वायर अपॉन बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, क्लियरली ये तो कॉन्जुगेट पैराबोला है। तो ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ बी की वैल्यू हो गई 3 + -3 और ए की वैल्यू हो गई +-3√3। ये 27 है ना, ये ए स्क्वायर इक्वल टू 27 है, तो ए इक्वल टू +-√3। चलिए अब हमें इससे इसकी फोकाई पूछा है, एवरीथिंग पूछा है, नो प्रॉब्लम। तो पहले बी है और ए है, तो बी और ए में कॉन्जुगेट में ये रिलेशन होता है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसकी हेल्प से यहाँ ए रख दिया 3√3, बी की जगह 3, तो ई की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। एसेंट्रिसिटी आ गई इसकी +-2, ई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो +-2 ओनली 2 लिखा करेंगे, क्योंकि एसेंट्रिसिटी हमेशा की 1 से पॉजिटिव होती है। अब फोकाई क्या हुआ करेगा, इस वाले पैराबोला का फोकाई होता है, हाइपरबोला का फोकाई होता है +-0 BE। बाई पे है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 +-BE, तो हो जाएगा फोकाई होगा, गलत लिखा है मैंने यहाँ पर, 0 +-BE। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा 0 +-B। B कितना है हमारा 3 और E कितना हमारा 2, तो 2 3 या 6। ये इसका फोकल होगा। वर्टिक्स भी हमने इसका लिख दिया 0 B, उल्टा लिखना पड़ेगा 0 +-3। और एल आर इसकी क्या होगी, इसकी एक्सिस वाले की ये होती है, कॉन्जुगेट की होती है 2B ई स्क्वायर माइनस 1, से यहाँ वैल्यू रख दी 2B ई स्क्वायर माइनस 1, वैल्यू रख दो तो एल आर निकल आएगी। तो ये था स्टैंडर्ड जो इक्वेशंस दिए उनसे
डिफरेंट उसके पार्ट्स निकालना है। अब हम कुछ दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व। yesterday we have solved this one and today now. Up when different parts of the hyperbola is given and you have to find the equation of the parabola hyperbola, sorry. Let's say question number 7, vertices plus minus 2 0 and foci plus minus 3 0 है, तो इक्वेशन निकालो। सबसे पहले तो आप इस पे ध्यान दो, इसका बाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब इसकी वर्टिक्स और फोकई एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे एक वर्टिक्स दिया, फोकई दिया, क्लियरली वर्टिक्स एंड फोकई अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू। अब हमें इनकी हेल्प से इसका इक्वेशन निकालना है। तो पहले वर्टिक्स क्या दिया है, इसका वर्टिक्स क्या होता है प्लस माइनस ए 0, और यहाँ क्या दिया है प्लस माइनस 2 0, तो ए इक्वल टू हो गया 2। फिर अगला दिया है फोकई, फोकई क्या होता है ए ई 0, और डी कितनी है प्लस माइनस 3, तो ए ई इक्वल टू 3, यहाँ ए की वैल्यू 2 डाल दी तो ई की वैल्यू आ गई 3। अब ये इक्वेशन देखो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, हमेशा ध्यान रखना ये दो पार्ट है, या तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये कॉन्जुगेट वाले के लिए और ये इस वाले के लिए। बी ए और ई का ये रिलेशन हमेशा याद रखना, क्योंकि इनमें से आपको ए ई बी ई ए ऐसा कुछ दिया रहेगा, एक आपको पता करना पड़ेगा। तो अब अपन ने निकाला बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ई की वैल्यू 3/2 का स्क्वायर माइनस 1। फाइनली सॉल्व किया तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 5। बस इक्वेशन क्या था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमारे पास बी भी है और ए भी है। ए का स्क्वायर हुआ 5, बी ए का स्क्वायर हुआ 4 और बी का स्क्वायर 5, से यहाँ अपन ने रख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। ये कुछ बन कुल मिला के कभी वर्टिक्स दे देंगे, कभी फोकई दे देंगे, कभी कुछ और दे देंगे, और आपसे कहेंगे कि इक्वेशन निकालो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। फोकई प्लस माइनस 5 0, अभी सभी एक से थे, सिर्फ बदल दिए थे यहाँ पे एक्स को बात करके। फोकई प्लस माइनस 5 0 एंड ट्रांसवर्सल एक्सिस इज ऑफ लेंथ 8। चलिए फोकई दिया है प्लस माइनस 5 0, तो पता चल गया इसका ट्रांसफर एक्सिस क्या हुआ एक्स एक्सिस होगा। ट्रांसफर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस अप्लाई कर रहा है। ओके, तो इक्वेशन क्या होगा इसका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। फोकई दिया है ए ई 0 दैट इज 5 प्लस माइनस 5 0, तो ए ई इक्वल टू 5। अब देखिए अब बी चाहिए अपन को, ठीक। तो ये क्या कह रहे हैं ट्रांसवर्सल एक्सिस की लेंथ, ये जो ट्रांसवर्सल एक्सिस की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 2a, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 2a इक्वल्स टू 8 मीन्स a इक्वल्स टू 4। चलो a आ गया, अब a इसमें डाल देंगे तो b निकल आएगा, e इक्वल्स टू आ गया 5/4। अब a और b का हमारे पास ये रिलेशन है, b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, सब सॉल्व किया तो बी स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर भी है, ए स्क्वायर 16, बी स्क्वायर 9, इक्वेशन में रख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। लो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुल मिला के इन रिलेशंस को आपको ध्यान रखना है, और सबसे पहले फोकस या वर्टिक्स वॉट एवर इज गिवन उसे चेक करना है कि उसका ट्रांसवर्सल एक्सिस ये ट्रांसवर्सल एक्सिस बनाया या कॉन्जुगेट एक्सिस पे बनाया, उसके हिसाब से रूल्स बदल जाएंगे। यदि कॉन्जुगेट पे बना होता है, ऐसे बन रहा होता तो यहाँ हो जाता है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। अच्छा एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर, तो लाइक दिस ये आप कर लेंगे, ये बनेंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 15। फोकई दिया है 0 प्लस माइनस √10 पासिंग थ्रू 2 3। अब की बार कुछ और नहीं दिया, 2 3 से गुजरता है।
ओके, नो प्रॉब्लम। आइए यहाँ पर पहले दिया फोकई 0 ± √10 एंड पासिंग थ्रू 2 3। तो देखिए y² माइनस x² इक्वल्स टू 1 लिखेंगे। आप यहाँ लिखना पड़ेगा आपका क्लियरली फोकई लाई ऑन बाई एक्सिस। तो ये कॉन्जुगेट पैराबोला हुआ जिसमें y² आगे आएगा माइनस x² इक्वल्स टू 1। ओके ओके, तो 0 ± b को कंपेयर किया हमने 0 ± √10 से, तो b इक्वल्स टू आ गया √10। पहले काम बन गया हमारा, ठीक है। अब e होता या a होता तो हम निकालते, लेकिन अब की बार क्या दिया है, सिंस 2 3 लाई ऑन दिस पैराबोला, ये पैराबोला 2 3 से पास होता है, तो 2 3 से हम इसको सेटिस्फाई करते हैं। x की जगह पे 2, y की जगह पे 3। क्लियरली यहाँ y आगे है, तो y की जगह पे 3, x की जगह पे 2 डाला अपन ने, तो 3² माइनस 2² इक्वल्स टू 1। सॉल्व किया तो 9a² माइनस 4b² इक्वल्स टू a² b²। अब हमने क्या देखा कि हमारे पास तो b की वैल्यू है, a की तो है ही नहीं। अब क्या करें, तो हमने क्या किया, जहाँ जहाँ a था तो ये रिलेशन हमने वहाँ डाल दिया, a² इक्वल्स टू b² माइनस b² इंटू e² माइनस 1। पता है आपको, पता है ना, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है a b e में। यदि कॉन्जुगेट वाला नहीं होता तो b² इक्वल्स टू होता है a² इंटू e² माइनस 1। ये कॉन्जुगेट वाला है, इसलिए a² इक्वल्स टू b² इंटू e² माइनस 1। हमने ये वाली वैल्यू a² की b² इंटू e² माइनस b², जहाँ a² है यहाँ पर लिख दिया। सो 9 इंटू b² e² माइनस b², a की वैल्यू डाली, माइनस 4b², और यहाँ पर a² की वैल्यू इतनी और b²। अब जहाँ जहाँ b² e² है तो b² e² इक्वल टू कितना होगा, +10, तो वहाँ पे लिखना है 10। ठीक है, तो ये बन गया 10, 9 इंटू 10 90, माइनस 9b² माइनस 4b², यहाँ लिख दिया 10, तो 10 इंटू बी 10b², b इंटू बी b4। अब सॉल्व किया हमने इसको, ये बना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अरेंज कर दिया, b⁴ पर सबसे इस तरफ, 9b² 4b² और 10b² मिला के माइनस 23b², और ये 90 + 90 क्वाड्रेटिक बन गया। b4 को लिख दिया b² का स्क्वायर, और 18 और 5 में इसको तोड़ दिया, तो फाइनली हमारे पास b² की दो वैल्यू आ रही हैं, 18 एंड 5, 18 एंड 5 आ रही है। ठीक है, तो अब 18 यदि हम यहाँ, अब a² इक्वल्स टू होता है b² इंटू e² माइनस b², b² इंटू b का मतलब है 10, तो 10 माइनस, यदि हम यहाँ 18 रखते हैं तो 10 माइनस 18 आ जाएगा -8, a² इक्वल्स टू -8 नॉट पॉसिबल, किसी का स्क्वायर नेगेटिव तो होता नहीं, तो ये वैल्यू हो गई कैंसिल। ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको। फिर b² की वैल्यू हमने 5² यहाँ डाली, 5 डाली, b² की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 5 नहीं, b² की, तो b² e² की वैल्यू 10, 10 माइनस 5 तो मतलब आ जाएगा 5, a² इक्वल्स हो जाएगा 5, मीन्स b² भी 5 और a² भी 5। तो फाइनली हमारा इक्वेशन बन जाएगा y² माइनस x² 5 इक्वल्स टू 1। Okay students, so please attempt such type of some more questions, है ना, and from tomorrow onwards, कल मैं कुछ और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा आपके लिए, उसको करिए, और टुमारो या फिर डे आफ्टर टुमारो से हम आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव समझाएंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, इसलिए मज़ा भी नहीं आया पढ़ाने में, रिवीजन में इसको मैं फिर से पढ़ाऊँगा इस चैप्टर को अच्छे से। So very few of you are attending the classes. Some of you are just writing good morning only and not watching the videos. क्योंकि वीडियोज़ में कितने व्यूज़ हैं उससे हमें पता चल जाता है। 10-12 students are only watching. So please लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में डोंट डू लाइक दैट। ओके, उसको कंप्लीट, इसको भी करें अच्छे से। ओके, थैंक यू वेरी मच।